हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet and mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. हालेलुया। बहुतों ने हमसे कहा कि चर्च में आवाज़ बहुत इको होता है, गूंजता है, तो हम फिर से घर से ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और संडे मंडे तो बहुत ज़्यादा बिजी गया और आज हम आपके लिए वीडियो घर पर बना रहे हैं और इसे हम अपलोड करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। संडे जो हमने रविवार की आराधना के लिए जो वचन हमने पवित्र बाइबल में से लिया था परमेश्वर की अगुवाई में, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 वचन, लूक 3:17। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सबों पर उंडेला है। जिंदा खुदावन, जो वचन आज हमें बताना चाह रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हम मांगते हैं हम अपने आत्मा के कानों से सुने, स्वर्गीय बुद्धि से स्वीकारे, समझे और जिंदा खुदावन आपके लिए महिमा लाने वाले, फल लाने वाले और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उद्धार बताने वाले आपके सच्चे बेटे बेटियां हो, आपकी कलीसिया हो, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता। फिर एक बार इस जगह पर यीशु का लहू लेते हैं, सुनने वालों को यीशु के लहू में कवर करते हैं खुदावन, और पवित्र आत्मा के हाथों में हम समर्पित होते हैं। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हम सबों पर, मुझ पर आप कब्जा कीजिए, नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए। आई गिव ऑल freedom to your Holy Spirit. I surrender myself. You minister me, Holy Spirit. You minister everyone, oh God, Father, who is listening and who will be listening. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु का लहू लेते जिंदा खुदा, पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा बांधते और सगदत को आगे देते हमारी सेवा टहल और रक्षा करे। सारी महिमा आपको अर्पित करते पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिछले रविवार का अगर आपने हमारा सरमन सुना होगा तो उसमें हमने बताया था कि यीशु मसीह को उनके माता पिता ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ हैं, और 3 दिन के बाद जब वो यीशु को पाते हैं तो उन्हें मंदिर में पाते हैं और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप जानते नहीं कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है? और यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि पिता के घर में होने का मतलब है मुझे मेरे परमेश्वर पिता की, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना। जो काम, जो इच्छा परमेश्वर ने, जो सेवा मुझे दी है परमेश्वर ने, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे भेजा है दुनिया में, मुझे उसे पूरा करना है। और हमने सुना था कि हम जो मसीह है, हम जो उसके मंदिर है, क्या हम उसके साथ है और हम उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। व्हाट इज आवर बिजनेस वेयर वी आर टुडे, ये हमने लास्ट संडे को सुना था। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 में बता रहा, लूक 3:17 में, कि ये जो वचन है लूक 3:17 की यीशु मसीह के विषय बता रहा कि उसका सूप उसके हाथ में होगा और वो अपने खलिहान को अच्छी तरह से साफ करेगा। अच्छी तरह से, ये जो वचन है, इस वचन की गंभीरता को हमें समझना है कि यीशु मसीह बहुत ही सीरियसली, बहुत ही पवित्रता और सामर्थ और सच्चाई और न्याय के साथ में, धार्मिकता के साथ में वो न्याय करने वाले। ही विल बी जजिंग विद द राइचियसनेस एंड ट्रुथ। धार्मिकता और सच्चाई से न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। और यीशु मसीह धार्मिकता और सच्चाई से उस वक्त क्या करेंगे? He will be separating his own people, the sheep and the goats. भेड़ और बकरियों को वो अलग कर रहे होंगे। यीशु मसीह का सूप उनके हाथ में है। The winnowing fork उसे कहते हैं।
और ये उस सेपरेशन को बता रहा, उस प्यूरिफिकेशन को बता रहा, उस सफाई को बता रहा, उस अलग होने को बता रहा है। यीशु मसीह उन लोगों दो कैटेगरी में बांटा है, एक जो विश्वास कर चुके हैं और यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के हाथों में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को बिताया है और अंत तक जिन्होंने धीरज रखी, और दूसरे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर वापस भटक गए, और दूसरे उन्हीं में जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, यीशु मसीह को नकारा। किस चीज के लिए? अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने उद्धार के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा और जिन्होंने नहीं स्वीकारा। और वो वचन प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि उद्धार के लिए जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो व्हाट डज द साल्वेशन डिमांड्स, उद्धार क्या मांगता है? द सिनलेस लाइफ, द स्पॉटलेस लाइफ एंड द होली लाइफ। पाप का हमारे जीवन में नहीं होना, एक अंश भी नहीं होना, एक दाग भी नहीं होना, अधर्म, अनाज्ञाकारिता का, अपराध का, शरीर का, संसार का, शैतान का, लालसाओं का, धन का, स्पॉटलेस सिनलेस लाइफ। किसी भी तरीके का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपराध, गुनाह हमें, अनाज्ञाकारिता, अविश्वास का अंश भी हमें नहीं होना चाहिए। और पवित्र जीवन, पवित्र जीवन, देखिए पवित्र जीवन कैसे होता है? जब हम यीशु मसीह को सुनते हैं, जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेते हैं, when we say Jesus is my savior, Jesus is my salvation, यीशु मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है, यीशु ही मेरा उद्धार है, यीशु ही मेरी नजात और मुक्ति है। जब हम ये कहते हैं तो महज कहना नहीं है। वो व्यक्ति जो यीशु को जिसने जान लिया है, जिसने मान लिया है, जिसको अपने अंदर ले लिया है, तो यीशु मसीह में जब उसके गुनाह मुआफ होते हैं और यीशु मसीह जब उसका उद्धार बन के उसके पास आते हैं, तो इसका मतलब हमें समझना है, जब यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है तो इट इज नॉट केप्ट समवेयर, वो कहीं रखा हुआ नहीं था और उसको निकाल करके स्वर्ग की तिजोरी में से थोड़ा 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 यीशु मसीह ने हमको बांट नहीं दिया है, या बांट नहीं रहे ना, बांटने वाले हैं। परंतु उद्धार का मतलब है यीशु स्वयं उस व्यक्ति के भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, चारों ओर यीशु मसीह। क्योंकि अब अगर मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकारा, यीशु मेरा नजात है, यीशु मेरी मुक्ति है, यीशु मेरा साल्वेशन है, तो यीशु मुझ में और मैं यीशु मसीह में, देन वी आर नो मोर टू बट वी आर ओनली वन। यीशु और मैं एक, आप और यीशु एक, दैट इज साल्वेशन। और अगर यीशु हम में है तो फिर पाप का सवाल ही नहीं आता, अनाज्ञाकारिता का सवाल ही नहीं आता, अविश्वास, डर, चिंता, परेशानी, घबराहट का प्रश्न ही नहीं आता। जब हम यीशु में हैं, यीशु हम में है, तो ऑब्वियसली सिनलेस, स्पॉटलेस लाइफ रहेगी और होली लाइफ रहेगी, पाप रहित, बिना पाप का, बिना गंदगी का, बिना झूठा धर्म, अनाज्ञाकारिता का, शरीर संसार का जीवन और बिना शरीर संसार का जीवन और पवित्र जीवन। और परमेश्वर ने पहले ही कह दिया, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह में हम पवित्र होते हैं, यीशु मसीह में हम उसके लहू के द्वारा धुल जाते हैं, शुद्ध और निर्मल और पाक साफ किए जाते हैं। तो अगर हमने उद्धार को लिया है, यीशु हमारे अंदर, यीशु हमारे बाहर। यीशु मसीह कह रहे, वो लोग जिन्होंने उद्धार के लिए यीशु मसीह को स्वीकार लिया है और अंत तक, यीशु मसीह के आने तक या यीशु मसीह के आने से पहले हमने अपनी आंखों को मूंद ली, तब तक के भी हमने दृढ़ विश्वास में जीवन जिया है, तो हम यीशु मसीह के साथ हैं। और न्याय के दिन यीशु मसीह हमें अपने दाहिने हाथ में भेड़ों के साथ में बोलता है, राइट में भेड़े होंगी, लेफ्ट में बकरियां होंगी, तो हम उसके दाहिने हाथ में होंगे। लेकिन वहीं पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार के नकार दिया या यीशु मसीह को स्वीकारा ही नहीं। हम इस बात को भजन संहिता 1 में पढ़ते हैं, क्या ये धन्य वो पुरुष, ये सबको पता है, ये हम कई बार इसे रट लेते हैं। भजन संहिता 1 और 4 में कहता, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, जो धर्मी है वो परमेश्वर के साथ होते हैं, उसके साथ होंगे, लेकिन जो दुष्ट हैं वैसे नहीं होते। दुष्ट जो शैतान के चलाए चलते, दुष्ट जो अंधकार के राज्य में अब भी है, अंधकार के चलाए चल रहे हैं, और अंधकार का देवता कौन है? शैतान। तो दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। खलिहान को हम सभी जानते हैं, जब लोग अपने खेत की फसल को
इकट्ठा एक जगह करते हैं और उसके बाद में जब उसको सेपरेट करते हैं, जब उसको प्यूरिफाई करते हैं, जब उसे शुद्ध करते हैं, जब उसे साफ करते हैं। आप घर में जब अनाज को साफ करते हैं तो आप क्या करते हैं? उस सूप में जब आप अनाज को लेते हैं तो उसको आप पखेरते हैं, उस सूप को आप हवा में उछालते हैं, और जब आप उसे हवा में उछालते हैं तो उसमें जो भूसी है, जो कचरा है, वो क्या होने लग जाता है? हवा से उड़ने लग जाता है। और जो गेहूं है, जो चावल है, जो आपका अनाज है, जो आपके खाने के लिए है, जो आपका आहार है, जो आपका भोजन है, वो अलग रहता है। और फिर आप क्या करते हैं? यहां पे कह रहा है वो अपने खलिहान को अच्छी तरह से साफ करेगा। हम भी अच्छी तरह से साफ करते हैं या नहीं? जब हम उसे साफ करते तो क्या कंकर के साथ हम उस गेहूं को चक्की पे पिसाने के लिए लेके जाते हैं? क्या हम कंकर के साथ उस कचरे के साथ में हम चावल को और गेहूं को रखते हैं वापस से? या हम उस कचरे को, कंकर को, मिट्टी को, धूल को हम अलग निकाल देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? उस कचरे को, उस धूल को, उस फूसे को हम क्या करते हैं? एक जगह जमा करते हैं, उसको वहां से हटाते हैं और ले जाकर हम जहां कचरा है वहां फेंक देते हैं। और वो सारा कचरा क्या किया जाता है? जलाया जाता है। हम उस सारे कचरे को अलग करने के बाद उठा करके कटोरे में, एक बाउल में, एक फ्रिज में उठा करके नहीं रख देते। हम उसको खाते नहीं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका हमारे लिए कोई काम नहीं, उसको हम उठाकर फेंक देते। कई बार हमारे पैरों के नीचे आता, हम उसे पैरों से रौंद देते हैं, हम उसे झाड़ू से उठाकर साफ करके बाहर फेंक देते हैं, वो जलाया जाता है। यही बात यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है बड़ी गंभीरता पर। जैसे कहते हैं ना, इट वॉज सो सीवियर। किसी बात के लिए जैसे आग लग गई तो कहते हैं इट वॉज सो सीवियर। फीवर होता तो इट वॉज सो सीवियर। बहुत ही हार्श, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस बात है कि सुनने में हर्ष है कि वो भूसी को आग में जला देगा। पर क्यों? इसे समझना है। जो दुष्ट है, जो शरीर, संसार और पाप और शैतान के चलाए चल रहे हैं, यीशु मसीह के आने को, यीशु मसीह क्यों आए? मेरे लिए आए। और क्यों आए? मेरे पापों को दूर करने के लिए आए, अपने लहू के द्वारा मुझे धोने के लिए आए, मुझे पूरी तरह से अपनी धार्मिकता में धर्मी बनाकर परमेश्वर के पास लेकर जाने के लिए आए हैं। द न्यू लाइफ, द रिडेम्पशन, द रेस्टोरेशन। हम जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, अपना उद्धार यीशु मसीह में ले लेते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर, यीशु मसीह हमारे बाहर, अब हम नहीं, यीशु हम में है, तब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां वापस से बन जाते हैं, उसके घर के सदस्य वापस से बन जाते हैं। हम उसके साथ राज्य करते हैं, उसके साथ रहते हैं। एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज ग्लोरियस। सब कुछ नया और महिमा से भरा होता है। दुख, संकट, पाप, पीड़ा वहां कुछ भी नहीं, अधर्म, अपराध वहां कुछ नहीं है। आनंद और आनंद और आनंद है, पवित्रता और पवित्रता और पवित्रता है, परमेश्वर के साथ संगति है। और इसलिए यिर्मयाह 15:7 में बोल रहा है, यिर्मयाह 15:7, मैंने उनको देश देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है, उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है। क्यों? क्योंकि वो अपने कुमार्ग से नहीं फिरे। They did not confess and repented and never accepted Jesus as their savior. जिन्होंने अपनी बुराई, अपने पाप, अपने धर्म को, शरीर, संसार की लालसा को नहीं त्यागा, अनाज्ञाकारिता में जीवन और पाप में जीवन, अपराध में जीवन जीते रहे, उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर पश्चाताप नहीं किया, वो उस भूसी की नाई, वो दुष्ट आग में जलाया जाएगा। एक और वचन मलाकी 4:1 में कहता है, मलाकी 4:1, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी, कौन? सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में से ऐसे भस्म हो जाए, उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कौन? जो अभिमानी है और दुराचारी है। जब यीशु मसीह को हम सुनते, समझते, स्वीकारते हैं, पश्चाताप करते, उसे ले लेते हैं, तो हमें से अभिमान, दुष्टता, घमंड, अहंकार, झूठ, बैर, शरीर, संसार, उसकी लालसाएं, वासनाएं, लस्ट एंड ग्रीड सब निकल जाती है। क्योंकि ये सब किसके गुण हैं? शैतान के, जो पृथ्वी का देवता है।
और उसका एक ही काम है कि मनुष्य को क्या करे, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया है। लेकिन यीशु मसीह आया, हमें बचाए, हमें छुड़ाए, जीवन और बहुतायत का जीवन दे। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम अपने इकलौते बेटे को उस जर्नी में जन्म लेने देते। यीशु मसीह इतना दुख, तकलीफ, पीड़ा, वेदना, खाटों का ताज, उस कोड़ों की मारा मार ली, क्यों ली उन्होंने? इसलिए कि हम उसी में जला, उस बुसी की नाई, उस दुष्ट की नाई, उस आग में जलाए जाए। कौन सी? जो कभी नहीं बुझती, द अनक्वेंचिंग फायर, जो आग कभी नहीं बुझती, उसमें जलने के लिए यीशु मसीह नहीं आए। हम उसमें जले इसलिए वो नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए, परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि मानव उस कभी न बुझने वाली आग में जले, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि मैं और आप और ये पूरा संसार, दुनिया के लोग यीशु मसीह के पास आकर उसे सुनकर, समझकर, स्वीकार करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, मन फिरा के, उसके लहू में स्नान करके, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर। क्यों? क्योंकि अब तक आप आदम से कहलाए जाते थे, लेकिन अब जो दूसरा और आखिरी आदम आया, जिसने अपने पवित्र बलिदान के जरिए हमें पवित्र किया है, अपनी धार्मिकता में हमें धर्मी बनाया है, अब हम आदम से नहीं कहलाए जाते, परंतु अगर उद्धार हुआ है तो हम आदम से नहीं कहलाए जाते, अब दूसरे आदम यीशु मसीह से कहलाए जाते। आमीन, हालेलुया। इस बात को हमें समझना है। और जब हम यीशु को स्वीकार लेते हैं तो फिर वो आग का हम पर अधिकार नहीं, शैतान का, मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं है। इसलिए वचन कह रहा है, जिन्होंने मन नहीं फिराया, जो अभिमानी और दुराचारी का जीवन जीते रहे, आखिरी तक, अंत तक जिन्होंने मन नहीं फिराया, वचन कह रहा है वो उस आग में जलाए जाएंगे। परंतु वचन कहता है योना 3:17 में कि परमेश्वर का बेटा दुनिया में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परम इसलिए आया कि जगत दंड से बच जाए। सी ऑलरेडी योर साल्वेशन से पहले एक आपके सवाल का जवाब, the answer of your question and the remedy and the solution, this is the correct word, the remedy and the solution was already given in Jesus Christ, through Jesus Christ. पाप में हम न मरें, इसलिए हमारे लिए सोल्यूशन, रेमेडी खुदा दे चुका यीशु मसीह में। और यीशु मसीह के बलिदान के जरिए, उसके मृतकों में से जी उठने के जरिए हम क्या पाते हैं? पूरी निजात को, पूरे छुटकारे को पाते हैं। बेटे बेटियां फट से बन जाते हैं उसे सिखाने के जरिए, और यीशु मसीह के जरिए पिता से फिर हमारा मेल मिलाप होता है। उससे ही कह रहे नया जीवन, द न्यू लाइफ, द ग्लोरियस लाइफ, महिमा से भरा जीवन, जो वापस से बच्चे अपने पिता के साथ होंगे यीशु की धार्मिकता में धर्मी होकर, क्योंकि हमारी धार्मिकता हम गंवा चुके थे। परंतु यीशु मसीह के साथ पहला आदम का जो हमें था सब कुछ खत्म होकर दूसरा आदम का पवित्र लहू, उसकी पवित्रता और धार्मिकता हम में होती है। यीशु हम में और हम यीशु में। इसलिए वो चाह रहा है कि जो यीशु मसीह में है उसका जीवन कैसा होना चाहिए? पाप रहित, यानी सिनलेस, स्पॉटलेस, कोई दाग, गंदगी, शरीर, संसार के धन के, अपराध की, घमंड की, दुराचारिता की नहीं होनी चाहिए। एंड होली लाइफ, पवित्र जीवन। और पवित्र जीवन कैसे होता? यीशु जब अंदर है, वचन प्रार्थना में है, विश्वास में है, धन्यवाद स्तुति में है, किसी प्रकार की चिंता, डर नहीं, किसी प्रकार का मन में बैर और क्रोध नहीं, कुड़कुड़ाहट नहीं। धीरे 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 ग्रेजुअली वी ग्रो इनटू ग्लोरी एंड ग्लोरी एंड ग्लोरी। धीरे धीरे महिमा में महिमा में महिमा में बढ़ते जाते हैं। और हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, वो हमारी सहायता करता है। एवरलास्टिंग अबंडेंट लाइफ विथ गॉड इन हेवन, एंजॉय फॉर एवरलास्टिंग, और एवरलास्टिंग अनक्वेंचिंग फायर, या तो परमेश्वर के साथ अनंतकालीन बहुतायत का, आनंद का, महिमा से भरा हुआ नया जीवन अपने परमेश्वर पिता के साथ में, यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के साथ में, और अदरवाइज या फिर एक उस कभी न बुझने वाली आग में सदाकाल के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ और एवरलास्टिंग फायर। अगर हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि जब उस आग की बाटी में मसीह परमेश्वर के लोगों के विरोधियों ने उन्हें डाला, तो क्या हुआ? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने अभिमान के आगे,
हम एक ही वर्ड पढ़ते हैं राजा के सामने। अब राजा के अंदर क्या था? अभिमान, अहंकार, दुराचारिता, दुष्टता, शरीर संसार, शैतान की बात, शैतान की नेचर, शैतान की कूटनीति, इन सब के साथ इन सब बुरे व्यवहारों से भरा हुआ था। और उसके आगे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपना सिर नहीं झुकाया। वो नहीं डरे, बोले मौत है तो क्या करना है, ये मौत, ये मिट्टी से हमें मिट्टी में जाने से हमें नहीं डरना है। हम तो जीवित परमेश्वर की संतानें हैं। उस आग की भट्टी में से भी हमें बचाने की सामर्थ्य को रखता है। और वो एक्सपर्ट जिन्होंने अपने आप को पूरा जो पूरे हथियार से, पूरे ग्लव से, एवरीथिंग सब कुछ पहन करके अपने आप को सुरक्षा कवच से ढक करके, ढांप करके उन्होंने वो आग की भट्टी के पास जाते और तीनों को फेंकते हैं। प्रियो, हम सभी जानते क्या होता है कि ये इतना कवच से रहने के बावजूद भी, कवच से ढपे सुरक्षित होने के बावजूद भी ये जल गए। लेकिन वहां वो तीन शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग की तपती भट्टी में उनका एक बाल भी नहीं झुलसता है। और वो दुष्ट देख करके क्या बोलता है? क्या हमने 3 लोगों को भट्टी में नहीं फेंका था? लेकिन मुझे तो वहां 4 लोग दिखाई देते हैं और जो चौथा है वो ईश पुत्र के समान मुझे दिखाई देता है। उस दुष्ट राजा को कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, समझना है हमें इन बातों को। उसे कौन दिखाई दिया? परमेश्वर ने बताया, हे दोस्त, तू मेरे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे wicked man, you cannot harm my people. They are my beloved. I am there to save. I am there to protect. ईश पुत्र यीशु मसीह वहां पर थे, परमेश्वर का पुत्र वहां पर था। उसने, उस दुष्ट ने देखा कि वहां कौन है? चौथा व्यक्ति बोला, मुझे वो स्वयं अपनी जुबान से कह रहा है कि मुझे चौथा ईश पुत्र की नहीं दिखाई देता, परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता, वो यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह इस दुनिया में आया है हमें उस नर की कभी ना बुझने वाली आग, दी अनक्वेंचिंग फायर से बचाने के लिए। 2 प्रकार की आग हमें बाइबल बताती है। एक पवित्र आत्मा की आग, जो हमारे अंदर है, तो शैतान और शैतानियत और दुराचारिता और घमंड और अहंकार और पाप सब कुछ उस दुष्ट का जो है शरीर संसार का, हम अपनी प्रार्थना के जरिए, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए जला के नाश कर देते हैं। तो उस आत्माओं को हम नाश कर सकते हैं। और दूसरी आग जो कभी नहीं बुझती, वो किसके लिए है? जो यीशु मसीह को स्वीकार करके भी वापस चले गए हैं और यीशु मसीह को नकारा है। इसलिए यीशु मसीह ने शमौन के लिए प्रार्थना करी थी। वो 3 बार जब यीशु मसीह को नकारने वाला था, उससे पहले कि हे शमौन, देख मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तू अपने विश्वास में स्थिर रहे और अपने भाइयों को भी स्थिर करे। आज मुझको और आपको विश्वास में स्थिर होना है और अपने लोगों को विश्वास में स्थिर करना है। हमें डगमगाना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है। मत्ती 24 में यीशु मसीह ने अंत के दिनों की बात कही, लेकिन वहीं पर बताया है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। ये वचन हमें बता रहा है संशिप यानी कि संतान होने का अधिकार, रिश्ता, और अदरवाइज उस जदती आग में जो भूसी की नाई दुष्ट जला दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमारी तैयारी हमको रखनी है। और हमारी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी हुई है या नहीं? आमोस 4:12 को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। यीशु मसीह जब आ रहे हैं, हमें तैयार होना है। कैसे? पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र होकर, निर्मल होकर, दृढ़ विश्वासी होकर, हर परिस्थिति में विश्वास को कमजोर नहीं होने देना। शक में, डाउट में, चिंता परेशानी में नहीं हमको रहना। दृढ़ विश्वास में जो रहेगा आखिर तक, बोल रहा, वो जय को पाएगा, उद्धार को पाएगा। बिना तैयारी के अचानक परमेश्वर से मिलेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट 3:17 में हमारे सामने है। यूहन्ना परमेश्वर का प्रेरित, जब वो परमेश्वर को, यीशु को देखता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। परमेश्वर का अति प्रिय शिष्य यूहन्ना मनुष्य के तौर पर यीशु को ज्यादा जानता था। अचानक मसीह की आंखों को, अपनी आंखों के सामने आग की ज्वाला के समान और उसके पांव उत्तम पीतल के समान जो देखता है, तो वो मानो भट्टी में तपाया गया हो
और वो कह रहा उसका शब्द जल के समान था, उसको सुनकर मैं बहुत डर गया। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा अति 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 पवित्र और अति समर्थी है, अति पवित्र है, अति धर्मी है। उनके सामने होने के लिए प्रियो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, मैं वचन बता रहा है। पौलुस प्रेरित के विषय में जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम और 9:3 में, एक्ट्स 9:3 में, तो वो कहता है वह पश्चिम के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा। परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए में अधिकार दिया है कि उसकी सामर्थ्य से शैतान को कुचले और उसके आने तक दुष्ट का सामना करें, उसको अपने सामने से खदेड़ करके भगाएं, बुराई पाप अधर्म को हम भगाएं, अपने अंदर हमेशा के लिए दूर करें अपने चारों ओर से, और हम पवित्र बने रहें, पाप रहित जीवन को जिए, हम पवित्र शुद्ध बने रहें ताकि हम उससे प्रसन्न कर सके, उसके दाहिने हाथ में खड़े रहने योग्य बन सके। यशाया के विषय में कहता है, यशाया नबी की किताब में 6:5 में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। यशाया कह रहा है, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद में यहाँ पे वचन बता रहा है, इस वचन का अर्थ है कि जब परमेश्वर को उसने देखा, परमेश्वर से जब उसकी मुलाकात हुई, बात जो थी, तो यशाया को अपने पापों से घृणा होने लगी। हालेलुया, यशाया को अपने पापों से घृणा होने लगी। लूका 3:17, यीशु का सूप उसके हाथ में होगा और वो अपना खलियान अच्छी तरीके से साफ करेगा। गेहूं को तो अपने खत्ते में, यानी जो धर्मी आखिर तक अपने आप को आज्ञाकारी धर्मी दृढ़ विश्वासु बनाए रखे हैं, यीशु की महिमा कर रहे हैं, और यीशु की महिमा करते करते आखिरी सांस लिया, यीशु के आने पर वो यीशु के महिमा में जीवित हैं, एक और आत्मा को बचाए हुए हैं, सुसमाचार सुनाए हैं, प्रार्थना करके, लोगों के लिए प्रार्थना करके यीशु को महिमा जिन्होंने दी है, आखिर तक जो स्थिर खड़े हैं, क्लेश में, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, संकट में, मृत्यु में, अपमान में जो स्थिर खड़े हैं, कह रहा है यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो उनके दाहिने हाथ में होंगे। पाप से जो घृणा करता है वो यीशु से प्रेम और मोहब्बत करता है। पाप से घृणा करने का मतलब है अपने आप से इनकार करना, शरीर संसार से इनकार करना, दुष्ट को अपने पैरों तले कुचलना और अपने उद्धार करता यीशु का अपने अंदर लेना। यीशु हम में और हम यीशु में। जैसे यीशु ने बोला पिता मुझ में, मैं पिता में, और उसने बोला तुम अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं, मेरा पिता आकर तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उसका मतलब, अगर पिता और यीशु, पिता और पुत्र अगर हम में नहीं है प्रियो, तो फिर हमें सोचना है। यशाया ने जैसे ही परमेश्वर को सुना, देखा, जाना, वो पाप से घृणा करने लगा। और हम जानते हैं यशाया नबी से परमेश्वर ने कैसी सेवा ली है। मूसा के विषय में हम देखते हैं, तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया, निर्गमन 3:8, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। यशाया 59:2, आइज़ाया 59:2, यशाया 59:2। क्यों? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हमारे अधर्म के काम है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं, कर चुके थे, और इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि हमारे अंदर जो अधर्म है उसको निकाल दे। हमारे अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था, और हमारा मेल मिलाप करवाने के लिए, परमेश्वर से अपने पिता से दोबारा मिलाने के लिए, दोबारा शक में लेकर जाने के लिए, धर्मी बनाकर, संतान बनाकर, वारिस बनाकर स्वर्ग में लेकर जाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। लेकिन यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेंगे तो उसके बाद हमारे लिए कोई और आने वाला नहीं है परमेश्वर से मुलाकात कराने, परमेश्वर से मेल कराने, परमेश्वर के पास लेकर जाने, उद्धार के लिए और कोई बलिदान नहीं है, और कोई आदम नहीं है। पहले आदम में अनाज्ञाकारिता, पाप, शाप, मृत्यु, बीमारी, सब कुछ, दुख, संकट आज जो है पहले आदम की वजह से, लेकिन दूसरा आदम इसलिए आया कि जो उसे स्वीकारे वह अनंतकालीन जीवन को पाए, सारी तकलीफ से छुटकारा पाए। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, अय्यूब 42:5-6, जो 42:5-6, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। जब आत्मा, इसका मतलब क्या है कि आत्मा केवल ये वाले कान नहीं, परंतु आत्मा के कान सुनते हैं, हृदय और आत्मा जब उसे समझता है, स्वीकारता, तब उसे उस मनुष्य को अपने आप से घृणा होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी घिनौनियत, इतना पाप, इतना झूठ, इतना अहंकार, इतना दुराचारिता, इतनी दुष्टता, इतना अधर्म, इतना गमन, अहंकार, इतना शरीर संसार की लालसा, वासना, और इतनी धन की लालसा, इतने बड़े बड़े झूठ अधर्म के काम उसके अंदर में कि उसको दिखने लग जाते हैं
क्योंकि यीशु ज्योति है। ज्योति में अंधकार के सारे काम प्रकट होने लग जाते हैं और वो मनुष्य अपने आप से घृणा करने लग जाता है। अय्यूब कह रहा है कि मेरी आंखों ने जब परमेश्वर को देखा तो मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अपनी गलती, अपने अधर्म, अपने अपराध, अपने शक संदेह, अपने कुड़कुड़ाहट की वजह से, अपने पाप अधर्म की वजह से मनुष्य को फिर घृणा आने लग जाती है। और मनुष्य जब जान लेता है अपने पापों को तो वो तुरंत क्या करता है? पश्चाताप करता है। उसे पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन जानने के बावजूद भी अगर पश्चाताप ना करेंगे तो देयर इज अनक्वेंचिंग फायर वेटिंग, वो कभी ना बुझने वाली आग। हमें अपने पापों से घृणा करना, अपनी दुराचारिता, दुष्टता, धर्म से, अनाज्ञाकारिता से, अहंकार से घृणा करना है। लिटरली वी नीड टू हेट द फ्लेश एंड द फ्लेशली डिजायर। वी नीड टू लिटरली हेट sin and sinless desires and will and joy. We need to hate. पाप से भरा जीवन में जो लालसा और जो आनंद मिलता है उसको हमें नफरत करना है, उससे दूर जाना, उससे भागना है, लिटरली भागना है। जैसे संकट आता, तकलीफ आती है, एक अपने बड़े भयंकर जानवर को देख लिया तो कैसे भागते हैं, उससे भी ज्यादा घबरा कर भागना है। पाप को देखकर, पाप की बातों को, विचारों को, लोगों को देखकर, पाप की बुलाहट को देखकर, पाप के कामों को देखकर, पाप की लालसाओं को देखकर भागना है। और जब आप भागते हैं आप अकेले, द मोमेंट यू टर्न एंड रन लाइक एनीथिंग फ्रॉम सिन, देयर इज स्टैंडिंग योर सेवियर Jesus in the form of the Holy Spirit, the third person of Triune God. Holy Spirit, your helper is waiting there to help you. तू दौड़ेगा खिरेगा नहीं, और वो अपने दूतों को भेजेगा, तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी, वो तेरी रक्षा करेगा। अगर तू परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की महिमा में दौड़ रहा है, तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो उसकी महिमा के लिए, जब हम सुसमाचार के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पाप को नाश करने के लिए जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, पुकारते हैं, प्रार्थना करते, आराधना करते, वहां पर हम यीशु को पाते। पवित्र आत्मा के जरिए उसकी आग, पवित्र आत्मा, उस सहायक हमारे पास होता है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे भेदा था वे भी उससे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ये कहता है प्रकाशित वाक्य के साथ में, रेवलेशन 1:7 में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखेगी। एवरी आई इज गोइंग टू सी अपॉन दिस अर्थ, एवरी ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू सी दैट ही इज कमिंग सेकेंड टाइम, सेकेंड एडवेंट। एवरीबॉडी इज गोइंग टू विटनेस। वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे बिना वजह दंड दिया, सुली दी। भेदा मतलब उसके पसली में भाला डाला, उसके सिर पर कांटों का ताज, हाथों पैरों में कीले टोके और उसके पीठ में उन्होंने कोड़े मारे। वो सब बोला, वो आंखें उसे देखेगी और पृथ्वी के सारे कुल, जाति, बोली, भाषा, अलग अलग पंथ के और विश्वास के जो लोग कह रहा, हर कोई उसके सामने छाती पीटेंगे। छाती पीटने का मतलब है विलाप करेंगे, हाय हमने क्यों नहीं उसे स्वीकारा, हाय हमने उसे क्यों नकारा, हाय हमने उसे क्यों दुत्कारा, हाय हमने उसके लोगों को क्यों जलाया, हाय हमने चर्चेस को क्यों तोड़ा, हाय हमने पासवानों को क्यों गलत अपशब्द बोले, हमने सच्चे विश्वासियों को क्यों दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ दी, भूखमरी, कंगाली, जेल क्यों दिया। वो छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे प्रियो। और इसलिए वचन कहता है हमें धीरज रखना है। जो अंत तक धीरज धरेगा, चाहे जेल में डाले, चाहे नग्न जलाए, चाहे भूखा प्यासा रखे, चाहे अपमानित करे, चाहे कपड़े फाड़ दे, जलाएं, प्रियो। जब ऐसा होता है ना तो शरीर को हम भूल जाते, आत्मा इतनी आनंदित होती, आत्मा को पता ही नहीं होता। जैसे आदम और हवा को पता नहीं था कि वो नग्न है, उन्हें पता नहीं था कि वो आत्मा में जीवित थे और परमेश्वर के साथ थे धार्मिकता में। जब जो जुनून से परमेश्वर को प्यार करता, उसे तकलीफ वेदना पता नहीं होती और अंत तक वो परमेश्वर की महिमा करते करते अपनी आखिरी सांस को लेता है और परमेश्वर बोल रहा है, उसी पल वो परमेश्वर के पास होते हैं। और जब यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं तो वो लोग फिर यीशु को बताएंगे, ये दुष्ट है। बोल रहा ना कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, वो स्वर्गदूत नहीं है जो हमारी मदद के लिए, हम ये पहले बता चुके हैं। वो दुष्ट के विषय में हम बताएंगे, यीशु मसीह ये है जो हमें सताता था, ये छली और कपटी, ये धोखेबाज, ये छूटा हमें सताता था, लेकिन हमने इसको कुचला है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं स्वीकारा, जिन्होंने स्वीकार के पीछे चले गए, जिन्होंने उसके लोगों को, उसके बाइबल को, चर्चेस को जला दिया है, उसके जो मार्टायर्स हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले, अपोस्टल्स, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है,
जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित किया है। क्यों? ऐसा करके हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने, हम तो पापी थे, हम सब पापी थे। यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर हमारा पाप, हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया और अपने प्राणों को दे दिया हमारे प्राण बचाने के लिए। हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। उसने हम पर एहसान किया है, हमने नहीं। हम तो अपने खुद के लिए, अपने स्वर्ग में अपना आत्मा, हम स्वयं स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम थोड़ी सी दुख तकलीफ वेदना अगर उठा रहे हैं प्रियो, तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उससे प्रसन्न करना है। और आखिर एक वचन को पढ़ के हम समझेंगे और खत्म करेंगे। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैं कौन हूं? यूहन्ना 15 में, मैं कौन हूं और तुम कौन हो? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और वो 6 में कहता यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है और लोग उन्हें आंख में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यूहन्ना 15:6 फिर एक बार आपके लिए पढ़ते हैं, जॉन 15:6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि मैं और आप और यीशु मसीह में और भी जितने संसार के मनुष्य यदि मसीह में नहीं बने, उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसी में नहीं बने रहते हैं, तो कह रहा है कि दाखलता से वो डाली अलग हो जाती है और वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, वो इंसान, वो घराना और कलीसिया, वो लोग, और वो सूख जाती है और लोग उन्हें आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो फलते हैं, उसकी महिमा के लिए फल लाते हैं, उसकी महिमा करते हैं वो, क्योंकि वो उसमें बने रहते हैं। जो उसमें मतलब यीशु में बने रहते हैं, जो यीशु में बना रहता वही फल लाएगा अंत तक। धीरज धरने का मतलब है यीशु में बने रहेंगे तो ही हम सब कुछ सहकर, आनंद से सब कुछ सहकर, धन्यवाद स्तुति आराधना करके हम आनंद से उसकी महिमा करेंगे, उसके लिए फल लाएंगे, उसकी महिमा करेगा। जो अंत तक उसकी महिमा करता रहेगा, सुसमाचार सुनाता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, आत्मा के बचाने के लिए, आत्मा छुड़ाई जाए इसके लिए वो अंत तक प्रार्थना और विनंती करता रहेगा, सुसमाचार सुनाता रहेगा, परमेश्वर की महिमा में बना रहेगा। कह रहा वही बोल रहा उसे गेहूं, कह रहा गेहूं मेरे खत्ते में होंगे, वो मेरे साथ मेरे दाहिने हाथ में होंगे। अन्यथा बकरियों की लाइन जैसे कह रहा दी अनक्वेंचिंग फायर, कभी ना बुझने वाली आग। प्रियो, यीशु मसीह आए कि हम जीवन में बहुतायत का जीवन पाए, कोई भी आग में ना जले, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। आज हमारी मेरी आपकी प्रार्थना क्या होना चाहिए? The hell should be empty, नर्क पूरा का पूरा खाली होना चाहिए, केवल वहां शैतान होना चाहिए, वो दुष्ट, वो छली और कपटी बरमाने वाला, केवल शैतान और उसकी सेनाएं वहां होनी चाहिए, दुष्ट आत्माएं होनी चाहिए। एंड heaven should be full of people, his people, those who have believed Jesus. स्वर्ग उन तमाम लोग, हर एक लोग से जो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जिन्होंने पापों को स्वीकार लिया, मन फिरा लिया और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके यीशु में मुक्ति, नजात, साल्वेशन को पा करके वो परमेश्वर के पास वारिस बन के, बेटे बेटियां बन करके हैं यीशु मसीह की महिमा में, वो उन लोगों से स्वर्ग भरा। और नर्क केवल शैतान, वहां कोई भी आत्मा न जले, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए यीशु ने अपना बलिदान दिया, इसीलिए इस परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। प्रियो, ये कोई ऐसी बात नहीं है वेदर इट विल हैपन और नॉट, क्या ऐसा होगा, ये वो वाली बात नहीं है। यस, इट विल हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द ट्रू फैक्ट, ये सच्चाई है। ये होगा या नहीं ऐसी वाली बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, जीत हार की बात नहीं है, ये ऐसा होगा या नहीं, नो, ऐसा ही होगा। अगर मसीह को नहीं स्वीकारा है प्रियो, तो फिर अनक्वेंचिंग फायर, न बुझने, कभी न बुझने वाली आग निश्चित ही है। लेकिन अगर यीशु को स्वीकारा तो बेटे बन के, बेटिया बन के, वारिस बन के, नए आनंद में, महिमा से भरे हुए उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में आनंद करेंगे, विश्राम करेंगे। और उनके लिए एक मुकुट है, धर्म का मुकुट है, उनके लिए नया आकाश, नया जेरूशलेम है, नया सियोन, नई पृथ्वी है, नया सब कुछ उनके लिए होने वाला। परमेश्वर ने अनगिनत आशीषों से मामूर करने वाला। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि दी है, वी आर नॉट रोबोट्स दैट ही विल फोर्स अस। हमें बुद्धि दिया है, चुनाव करने की समझ है, स्वर्ग या नर्क, परमेश्वर के साथ आनंद में, महिमा में, आराधना स्तुति करते हुए, या उस कभी न पूछने वाली आग में कराना। चॉइस हमारी, चुनाव हमारा है, हम क्या लेना चाहते हैं।
अंत तक जो धीरज रखेगा वही उद्धार को पाएगा। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, 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 धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जिंदा खुदावन फिर एक बार सारा आदर महिमा धन्यवाद और आपको अर्पित करते पिता, सुंदर से वचनों के लिए, सुंदर सी आवाज के लिए, सुंदर सी बुल्लाहट के लिए जिंदा खुदावन, जो फिर एक बार हर एक सुनने वालों को, हमें से हर एक को आपने दी जिंदा खुदावन कि यीशु मसीह इसलिए आए हैं, दूसरा आदम इसलिए आया हमेशा हमेशा के लिए पाप को, मृत्यु को नाश करें और हमें धोकर शुद्ध निर्मल पवित्र बनाकर अपनी धार्मिकता में धर्मी बनाकर परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप कराएं, हमें वापस स्वर्ग में लेकर के जाए, अपने ओरिजिनल अपने असली घर में लेकर के जाए जहां हमारा अधिकार है। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए और प्रार्थना करते हैं पिता, जो विश्वास में थरथरा रहे, जो विश्वास में कमजोर हो गए, जो डर रहे, जो घबरा रहे हैं, जो छोटी सी महामारी और बीमारी से घबरा गए, जो मृत्यु से घबरा गए, जो प्रश्न चिन्हों में, डर शंका में, जो पाप अधर्म अभिमान में, दुराचारी में, गमन में, अहंकार में जीवन जी रहे, चोरी डाय सद्वेष बदले में जीवन जी रहे जिंदा खुदावन, निराशा का जीवन जी रहे। यीशु मसीह है, यीशु का लहू है, यीशु की समर्थ है, यीशु का पुनरुत्थान जीवन सब कुछ है। वचन दुधारी तलवार है, पवित्र आत्मा सहायक है, स्वर्गदूतों का पहरा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डर में, शक में, संदेह में, चिंता में, परेशानी में, पाप में जीवन जी रहे जिंदा खुदा, शैतान को मौका दे रहे जिंदा खुदा। हम उनके लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारा और छुटकारा, छुटकारा, सारे बंधन यीशु के नाम में तोड़ते हैं और यीशु के नाम में जिंदा खुदावन उन्हें स्थिर खड़े होने के लिए, यीशु पर दृढ़ विश्वास लाने के लिए, उनके आत्मा की बचाव के लिए, उन घरानों के मेल मिलाप के लिए। कई मसीह घराने जो टूटे पड़े हैं, पति पत्नी अलग है, बच्चे अलग है जिंदा खुदावन, घरों में खुशी आनंद नहीं है सब कुछ होते हुए भी, घर में मेल मिलाप प्रेम नहीं है सब कुछ होते हुए भी, घर में बरकत नहीं है धन होते हुए भी जिंदा खुदावन, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वचन कह रहा, उन्होंने अपने कुमार्ग से मन नहीं फिराया। यिर्मयाह 15:7, यिर्मयाह 15:7 कहता है उन्होंने अपने कुमार्ग से मन नहीं फिराया। मनुष्य के घर में अगर आज ये तकलीफ है तो वो अपने कुमार्ग को जांचे, अपनी बुराई पाप अदम को जांचे और बोले हमें इनसे मन फिराना है, हमें इनसे बाहर निकलना है, और तुरंत पाप से दूर भागे और परमेश्वर के पास यीशु मसीह के लहू में और परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण ले ले, और उनका सहायक पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने के लिए खड़ा। जिंदा खुदा हर एक घरानों के लिए मांगते, हर एक सुनने वाले के लिए मांगते, जिन्होंने अब तक यीशु को नहीं सुना, जिन्होंने अब तक यीशु को नहीं जाना, जिन्हें पता नहीं यीशु क्यों आए हैं, यीशु कौन है, उनको वो जब सुन रहे उनके लिए भी मांगते पिता। उनके घरों के बंधन यीशु के नाम में तोड़ते, यीशु का लहू लेके दुष्ट आत्मा को नाश करते जिंदा खुदावन, सारे कर्सेस को कैंसिल करते जो उनके ऊपर है, शैतान की दुष्ट योजना को जो उनके लिए बनाया है पिता परमेश्वर से नाश करते, क्योंकि आपका वायदा है एनी वेपन विच इज फॉर्म्ड बाय सैटन फॉर योर हार्म, जो हथियार शैतान ने तेरी हानि के लिए बनाया वो तुझ पे प्रबल नहीं होगा। हालेलुया, आमेन, इन द नेम ऑफ जीसस। वह हथियार तुझ पे प्रबल नहीं होगा, क्योंकि यीशु तेरे पास है। अगर यीशु को हमने स्वीकारा है पिता तो कोई नुकसान नहीं हो सकता है। और हर एक के लिए इसी वचन को क्लेम करते, प्रार्थना विनती करते पिता कि कोई भी नरक की आग में न जले, लेकिन वो परमेश्वर के पास यीशु मसीह के जरिए, यीशु मसीह की धार्मिकता में, यीशु के उद्धार को लेकर, यीशु को अपने अंदर बाहर लेकर के वो आनंद के साथ, मुस्कुराहट के साथ यीशु के आने का इंतजार करें धन्यवाद स्तुति आराधना में, और यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अपने पिता के साथ रहें। पिता परमेश्वर इसी आशीष को हर एक सुनने वाले के लिए यीशु के नाम में मांगते पिता परमेश्वर। इन माय अथॉरिटी वंस अगेन आई टेक द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन एंड आई ब्लेस एवरी लिसनर टू बी फ्री in the name of Jesus, to be healed in the name of Jesus, to believe Jesus as your savior in the name of Jesus, be happy in the name of Jesus। यीशु के नाम में हर सुनने वाले को आशीष करते पिता परमेश्वर कि वो यीशु मसीह में आजादी को पाए, आनंद को पाए, छुटकारे को पाए, यीशु मसीह में खुश रहें, और जिंदा खुदावन वो नरक की आग में न चले। हम शैतान को घुड़की लगाते, शैतान को डांटते यीशु के नाम में, शैतान की योजना को नाश करते यीशु के नाम में, निष्फल करते उसकी सारी बुरी युक्तियों को यीशु के नाम में, उसके षड्यंत्र को छोड़ देते यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, और जिंदा खुदा शैतान को हम खर्च करते यीशु मसीह के नाम में, और यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में यीशु की शैतान की योजना को नाश करते हैं, और यीशु मसीह का लहू लेते हैं जिंदा खुदा हर एक के चारों ओर, हर एक घर में यीशु का लहू लेते हैं जिंदा खुदा, हर एक संस्थाओं में यीशु का लहू लेते, हर एक एनजीओ में यीशु का लहू लेते, सुसमाचार प्रचार सुनाने वाली संस्थाओं में लोगों में यीशु का लहू लेते, पहली बार जो सुन रहे उनके लिए यीशु का लहू लेते, जो बीमार है मृत्यु शैया पर उनके लिए यीशु का लहू लेते, जो जिंदा खुदा क्रिटिकल कंडीशन में उनके लिए यीशु का लहू लेते, जो कोरोना ग्रसित है उनके लिए यीशु का लहू लेते, और उस वायरस को यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा की आग में जला के नाश करते जिंदा खुदावन, हर एक के लिए चंगाई को जीवन को क्लेम करते जिंदा खुदा। For I claim life
life abundant and resurrection for every listener in the name of Jesus। जो भी वचन को सुनता, जो भी यीशु को सुन रहा, यीशु का नाम ले रहा, छुटकारा, शांति, आनंद, आजादी, बरकत को यीशु के नाम में पारा पिता, हम आपके नाम में शक से यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते हर एक के लिए जिंदा खुदा, क्योंकि आपने हर एक के लिए यीशु मसीह को दिया है, हर एक के लिए यीशु मसीह को दिया। लेकिन वचन कह रहा कि यीशु बहुत अच्छी तरह से अपने खलियान को साफ करेंगे। इसका मतलब है धार्मिकता और सच्चाई से, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करते। यीशु और परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, पवित्र आत्मा पक्षपात, पिता पुत्र पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करती। अगर दुष्टता पाप है, यीशु को नहीं स्वीकारा है तो नरक की आग निश्चित है। लेकिन मन फिर आया, पश्चाताप किया, अपने पापों से मुख मोड़ लिया और यीशु को अपना व्यक्ति को उद्धार करता लेके अपने अंदर में स्वीकारा, यीशु उनमें और वो उनमें है, यीशु में है, तो पिता आप पक्षपात नहीं करते। धर्मी यीशु के दाहिने हाथ में ही होंगे, दुराचारी और दुष्ट, छली और कपटी और अधर्मी और अभिमानी उसके लेफ्ट हैंड में बकरियों की लाइन में होंगे। जिंदा खुदावन यीशु मसीह धार्मिकता और सच्चाई से न्याय करने वाले हैं। हर एक सुनने वाला, हम सब अपने आप को जांच ले, परखे, और हम धार्मिकता और सच्चाई से आराधना करें, धार्मिकता और सच्चाई से मसीह करके यीशु मसीह की महिमा करें, सुसमाचार प्रचार सुनाए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें अपने घरों पर बैठे, ताकि हम शैतान का सिर कुचले, शैतान को लज्जित करें, शैतान को दोबारा से हराएं और यीशु मसीह को महिमा दिलाए, जय का झंडा फहराएं। हम यीशु के आने तक विश्वास में जीवित रहें, प्रेम में विश्वास में स्थिर खड़े रहें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा मिले, ऐसा होने दे। सारी महिमा आपको अर्पित करते पिता, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, एक नन्हे बच्चे बुजुर्गों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू के जय।